अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कम से कम ख़र्च में अपने कुकिंग रेंज और चूल्हे पे फॉइल चढ़ाने का तरीका बताएंगे। ये तरीका आप कुकिंग रेंज हो या चूल्हा हो किसी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे फॉइल चढ़ाते हैं। फॉइल चढ़ाते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे कि फ़ॉइल का ख़र्च कम से कम आए। फ़ॉइल दो तरह की होती है, एक थिक और एक थिन। हम कोशिश करेंगे कि जो फ़ॉइल हम ख़रीदें वो मोटे वाली और थिन हो। ये आप एक इस तरह से भी फॉइल चढ़ा सकते हैं कि एक ही लेयर्स में आप सारी की सारी फॉइल चढ़ाएं। लेकिन मैं आपको जो आज फॉइल चढ़ाने का तरीका बताऊंगी वो पीसेस में होगा। आप कहेंगे कि एक इसी तरह से एक ही पूरे का पूरा एक ही पीस में क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही। उसकी वजह ये है कि पीसों में जो मैं फॉइल चढ़ाऊंगी इसका फ़ायदा ये है कि जब आप अपने चूल्हों को इस्तेमाल करते हैं तो जो एक ही आपका पार्ट अगर गंदा होता है तो वो आप एक ही जो है पीस आपकी फ़ॉइल का गंदा होगा, आप उसी एक पीस को उठा सकते हैं। आपको पूरी की पूरी फ़ॉइल जो है वो नहीं पूरे चूल्हे से उठानी पड़ेगी, उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। इससे आपका ख़र्च जो है वो बच जाएगा। और फ़ॉइल का जो है क्योंकि फ़ॉइल काफ़ी कॉस्टली होती है, काफ़ी महंगी होती है, इससे फिर बजट से जो है वो आउट हो जाती है। जो बजट होया आउट तो बंदे ने पाना रोला, उन्हें कहना पैसे सारे कित्थे ला दिते आ। इस वास्ते असी फिर इन बजट विच रहिंदे होया कुकिंग रेंज की भी हिफाजत करनी आ ते चूल्हे की भी हिफाजत करनी आ ते नाल बंदे नाल भी रोला नहीं पाना, उन्हें भी कोई मौका नहीं रहना। इसलिए ये काम बड़ी अक्ल से करना है। मैंने कुकिंग अरेंज को फॉइल चढ़ाने से पहले अच्छे से साफ़ कर लिया है, फिर उसकी पमाइश करके उसको एक पीस में काट लिया, फिर उसको दरमियान में से दो पीसों में कर लिया और अलग-अलग से दो बर्नर में ताकि डिवाइड हो जाए, ताकि इस्तेमाल के दौरान अगर मेरा एक बर्नर जो है वो अगर गंदा होता है तो मैं उसी की फ़ॉइल को चेंज कर सकूँ या उसी की फ़ॉइल को उठा के साफ़ करके दोबारा से लगा सकूँ। इस तरह से काफ़ी इजी मेथड रहता है। और जब आप फॉइल सेट करें तो दरमियान में से जो गैस की जो आती है उसको बर्नर को उसका होल कर लेना है अच्छे से, ताकि आपकी गैस इजीली पास हो सके। आप चाहें तो थोड़ा सा पीस को और चौड़ा रख सकते हैं ताकि स्टैंड के नीचे तक भी थोड़ा सा आ सके, चाहें तो इतना या इससे भी कम कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड कर सकता है। ताकि मैं चाह रही हूँ कि कम से कम एलुमिनियम का ख़र्चा हो सके। एलुमिनियम फ़ॉइल जो है ये आप इसका अगर एहतियात से इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन 1 वीक ईज़िली चल सकती है, क्योंकि आप इस पे ईज़िली क्लीनर का स्प्रे करें और कपड़े से इसको साफ़ करें। या ज़्यादा गंदी होगी है तो वो फ़ॉइल का वही वाला पीस उठा के इसको ईज़िली स्पंज से आप साफ़ करके बिल्कुल स्ट्रेट जगह पे अगर आप इसको रख के स्पंज से साफ़ करेंगे तो ये ईज़िली वॉश होके दोबारा से इसको ड्राई करके आप दोबारा से लगा सकते हैं। तो आराम से 8-10 दिन ये चल सकती है और इससे आपका ख़र्चा कम से कम हो जाएगा। इसी तरह से हमने अपने जो बाकी के 3 पार्ट्स चूल्हों के रह गए उन पे भी इसी तरह से अपनी फ़ॉइल लगा लेनी है और इसी तरह से मैंने उनकी कटिंग कर ली है और उन पे भी अच्छे से फ़ॉइल लगा ली है। और इस तरह से पीसेस में लगाने का फ़ायदा तो आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब आपको जो मेथड ईज़ी लगे आप उस मेथड को यूज़ करें और इसका इस्तेमाल करें। और कुछ लोग हैं वो पूरे चूल्हे को इससे एलुमिनियम फ़ॉइल से रैप कर देते हैं और पीछे जो है बैक साइड पे शीशे को भी कर देते हैं, लेकिन उससे ख़र्च फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अपनी अपनी मर्ज़ी है, जितना आप अफोर्ड कर सके उस तरह से आप अपने चूल्हे को रैप कर। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।